नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों से मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही गंभीर है और सोचने वाला मुद्दा है। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में आज के टाइम पर बहुत सुनने को मिल रहा है कि जजेस ही करप्ट हैं, ऐसा क्लाइंट्स लोगों का कहना है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि मैम अंदर ही अंदर की बात है और कितना भी हो लोग खुलकर उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे जजेस और जस्टिस करप्टेड हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर एविडेंसेस बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत सारे करप्टेड जजेस और जस्टिस हैं, लेकिन उनके लिए हमारे देश में कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। ठीक है, बहुत ही कहा जाए लंबे चौड़े प्रोसेस हैं। अगर आप किसी जजेस या किसी जस्टिस पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगाते हो तो बहुत मुश्किल है उनको पनिश करवा पाना। तो ये पावर इसलिए दी गई है क्योंकि जजेस और जस्टिस पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और वो निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे अगर हम कहीं ना कहीं उनको इतनी पावर नहीं देंगे। तो ये ज़रूरी भी है। तो क्लाइंट्स का कहना है कि फिर मैम हम इस चीज़ को कैसे डील करें। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको कानून बता दिया अपने एक वीडियो के माध्यम से कि क्या कानून है, क्या हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपने बेसिस पे भी आप क्या क्या कर सकते हैं ये तरीके मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, कितना भी हो, देश की न्यायपालिका, देश की जो सरकार है, वो भी सब कुछ आपके लिए बनाया गया है। हमारे देश में जो कुछ भी है वो लोकतांत्रिक स्तर पर है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी कंट्री। मेरा ऐसा मानना है कि जनता के हाथ में पावर है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका भला कोई नहीं कर सकता। शक्तियां आज भी भारत की जनता के हाथों में हैं। ठीक है, तो आपको उसका प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, अपने चैनल पर बनाकर प्रेजेंट करनी है। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मैं कहती हूँ इस तरह का कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि आप साक्षात देख रहे हो कि जज और जस्टिस बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो आप उस चीज़ के खिलाफ खुलकर सामने आओ, बिना डरे हिम्मत करो। जब तक डरोगे तब तक मरोगे, मैं इस चीज़ को कहती हूँ। अगर आपको लग रहा है, आप खुलकर सामने आओ। आप इस तरह की एक मुहिम चला दो कि हमें ट्रायल कोर्ट में भी जो कैमराज हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डर है, वो सब लगाने चाहिए, ताकि खुलकर एक एक डिटेल्स पता चले कि जजेस और जस्टिस कैसे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो हर इंसान अगर अपनी जो देश की परेशानियां हैं उसको अपनी परेशानी के तौर पर लेगा, जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपको चाहिए क्या? आपको अपना एक बेसिक घर चाहिए, ढंग का जीने भर का इंतजाम चाहिए, दैट्स इट। आप इतना बड़े लेवल का रिस्क क्यों पाल रही हो? क्यों इतनी इस टाइप की बातें कर रही हो जिससे कि सबके सब आपके दुश्मन हो जाए? तो मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं भी यही सोचकर डर कर बैठ जाऊंगी तो क्या होगा फिर इस देश का ना। तो मैं अपने हिस्से का जितना काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। तो देखिए, मौत का खौफ तो हमेशा रहेगा, आप चाहे किसी से पंगे लो या ना लो। मरने का खौफ, आपके साथ कोई घटना होने का खौफ हमेशा रहेगा। इस दुनिया में कोई भी किसी भी मुसीबत से नहीं बच सकता। अगर उसके ऊपर मुसीबत आनी होगी, बहुत सारे लोग झूठे केस में फंस जाते हैं बिना कुछ किसी से दुश्मनी लिए बगैर। बहुत सारे लोग बिना किसी से दुश्मनी लिए बगैर मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में, किसी घटना में। तो भाई, आपके साथ अगर बुरा होना होगा तो उसके लिए आपको अलग से किसी से पंगे लेना या कोई क्रांतिकारी काम करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी मारे जाओगे। आपके साथ अगर रेप होना है तो आपका वैसे ही रेप हो जाएगा। आपको कोई बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खूब 5-6 लौंडों से पंगे लेने की जरूरत नहीं है। आपका रेप होना है ना, आपका हो जाएगा। आप बुर्का पहन के निकलिए, आपका हो जाएगा, अगर आपकी किस्मत फूटी है तो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप मिनी स्कर्ट पहन के निकलो। कितनी कितनी बुढ़िया लोग, हम अपने ज़माने में मिनी स्कर्ट पहनते थे फिर भी हमारे साथ घंट कुछ नहीं हुआ। कितने लौंडों की हमने पिटाई की है फिर भी हमारे साथ घंट कुछ नहीं हुआ। तो इस पागलपन से निकल जाइए। ये एक बहुत बड़ा जाल है। ठीक है, एक लूप है जिसमें फंसाया जाता है कि जो ऐसे कांप के रहेगा वो सेफ रहेगा, या जो ऐसे खड़े रहेगा कि मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं अपने बाल बच्चे और परिवार के अलावा, वो सेफ रहेगा। नहीं भैया, कोई सेफ नहीं है। अभी कांड होना है तो आपके साथ भी हो सकता है जो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठे हो, और कांड होना है तो मेरे साथ भी हो सकता है जो भौंक रही हूँ आके यूट्यूब पर। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए, एक्सपोज करिए विद एविडेंसेस। लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा। एक एक साथ वीडियो बनाएंगे ना, अगर उस पर्टिकुलर जज के खिलाफ जो बदमाशी करते चले जा रहा है या जस्टिस के खिलाफ, भाई कितने भी गाँव के हो, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को बता सकते हो। ये चीज़ खौफ पैदा होगा, फिर प्रेशर पड़ेगा लोगों के अंदर। बोलोगे नहीं तो कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। चुप बैठने से कभी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, और एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता देश में।
एक बार अम्बेडकर साहब ने ये बात बोली थी कि लॉज बना दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बना दिया गया है, ठीक है, जितना बेस्ट हम बना सकते थे बना दिए, लेकिन अगर भारत की जनता को ही नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है, अगर वो अपने अंदर का ये खौफ कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, कहीं मैं मारा ना जाऊं, ये खत्म ही नहीं करता, हर पल डरे रहता है, सहमे रहता है कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया, सही चीज़ के फेवर में बात की, तो मैं मारा जाऊंगा, मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी, अगर इस खौफ में रहता है तो भारत का संविधान भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो खौफ में रह रहा आदमी का कितना भी आप उसको सुरक्षा दे दो, अगर एक इंसान डरा हुआ है कि नहीं 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 मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा ज़्यादा दिन, मैं जिंदा नहीं, डॉक्टर कितना भी अच्छा उसका इलाज कर ले, वो मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है कि रॉड मेरे सर पे घुसी है। एक्सीडेंट के टाइम पर मैं ऐसे बाइक से उछल के गिर गया और रॉड मेरे सर पे घुस गई है, ऐसे कैसे बच जाऊंगा, कितनी भी मेरी सर्जरी चल रही है, अगर वो खौफ में रहेगा, पेन पर फोकस कर करके, तो उसकी डॉक्टर भी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर भी यही बोलता है कि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेंटली अपने आप को ये चीज़ एहसास नहीं कराएंगे कि यू कैन डू इट, यू कैन सर्वाइव, तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, राइट। तो वो चीज़ आप समझो कि अगर आपको ही अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, नहीं यार, चाहे देश के कितने भी तगड़े कानून है, कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़, पर नहीं नहीं मेरे साथ घटना हो जाएगी, तो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा देश में कुछ भी, ठीक है। और ये निकलो 2-4 लोगों को पिटते हुए देख लेते तो सोचते हो हर दूसरा इंसान पिट रहा है। भैंस से बड़ी अकल होती है। दिमाग इतनी गंदी चीज़ होती है, जब वो चलना शुरू होती है ना, तो ना पैसा उसको बचा सकता है, ना पावर उसको बचा सकता है, ना कुछ। अकल से बड़ी धरती में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तिकड़म बुद्धि वालों को बनाया जाता है। जो देश को पूरी तरह अपने गियर में लेके चलने की ताकत रखता है, वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। अगर पैसा, पावर, यही सब कुछ होता तो बड़े बड़े पावरफुल आदमी प्रधानमंत्री के आगे पीछे नहीं घूमते, ठीक है। तो कितना भी हो, तिकड़म बुद्धि से ही आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टिक सकते हो, ठीक है। तो इतना खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपके साथ अगर कोई घटना होगी तो वो बिना खौफ खाए भी हो जाएगी, और अगर नहीं होनी होगी तो खौफ खाकर भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। घटनाओं का खौफ खाने या खौफ ना खाने से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आप खुलकर सामने आइए, और सबसे बेस्ट तरीका है आज की डेट में कि आप डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट करिए, ठीक है। तुरंत आप उसको एक शॉट में आप उसको फैलाइएगा, वीडियो को एक शॉट में, कि रोके ना रुके, क्योंकि पता है एक प्लेटफॉर्म में अगर आपने उसको डाला तो आप बहुत खतरे में पड़ जाओगे, ठीक है। एक शॉट में डालो। मैं हर दिन 4-4 वीडियो शेड्यूल करके रखती हूँ कि कल को अगर मेरे को कुछ होगा भी ना तो एक्सेस नहीं ले पाएगा। मेरे फ़ोन में इतने तगड़े पासवर्ड हैं, उसका एक्सेस जब तक लोगे तब तक वो बैक टू बैक अपलोड हो जाएगा। मैंने इतने सारे लेटर्स लिखकर अपनी 3 से 4 ईमेल्स में डाल दिए हैं कि बचना नामुमकिन है अगर मेरे साथ कभी कोई कुछ करता है। इतनी सारी जगह मैंने एविडेंसेस छोड़ दिए हैं कि जिस दिन मेरे साथ कुछ हुआ, जिस दिन कोई घटना हुई मेरे साथ, छोटा सा बच्चा भी अगर मेरे कमरे में घुस गया या मेरे सामान को टटोल लिया, इतने आइटम मिल जाएंगे। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि उसको 4 चीज़ें मिली तो बस 4 चीज़, कहाँ कहाँ से अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल आएगा। और मैं इसी तरह चल रही हूँ, इतने एविडेंसेस छोड़ के रखी हूँ कि वो आप बच ही नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी एविडेंसेस को ख़त्म करते करते। इतने एविडेंसेस में रखी हूँ, हर दूसरे इंसान की स्टोरी लिख कर रखी हूँ जिसके साथ भी मेरे पंगे होते हैं। तो इंक्वायरी तो बहुत तगड़े से होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, आप उसको एक शॉट में इतने बड़े लेवल पे फैलाओ, समझ रहे हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतनी सारी जगह, एक जगह नहीं इतनी सारी जगहों से डाल दो कि बचना मुश्किल हो जाए उस इंसान का। दैट इज़ द बेस्ट वे। पंगे लो, पंगे लो, मेरे कहने का मतलब है अगर आपके साथ गलत हो रहा है पंगे लो, क्योंकि बर्बाद तो आप वैसे भी हो, राइट। तो सीधी सी चीज़ है कि आपकी मदद तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट अपनी बात को रखिए। मैं कोई ऊटपटांग तरीका अपनाने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अपनी बात को रखिए तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखिए, क्योंकि कितना भी हो ना, हम जिस लेवल पर अपनी हेल्प कर सकते हैं, नोबडी कैन हेल्प अस। और अगर बियॉन्ड द कहा जाए इस सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड की दुनिया से हटकर बोलूँ तो मैं जिस तरह से अपने लाइफ के बड़े बड़े मैटर्स को डील करती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो लोट लोट कर डेफिनेटली हंस सकते हैं ज़मीन पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, लॉ ऑफ बिलीफ सिस्टम पर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज़ पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाए पूरे विश्वास के साथ, तो उस चीज़ का अस्तित्व में आना पूरी तरह से संभव है। कोई भी दुनिया की ताकत उस चीज़ को अस्तित्व में आने से नहीं रोक सकती। दिस इज़ अ साइंटिफिक मैटर ऑल्सो इफ़ यू वांटेड टू रिसर्च ऑन क्वांटम फिजिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ बिलीफ सिस्टम, जिनके बारे में हमारे देश के लोग का तो नहीं पता, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो इस चीज़ पर बिलीव करती हैं बहुत बड़े लेवल पर। एलॉन मस्क इतनी बड़ी हस्ती, वो इस चीज़ पर बिलीव करता है। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, स्टिल जिस लेवल का उसने काम किया है स्पेस साइंस में, इट इज़ एप्रिशिएबल, राइट।
तो डेफिनेटली मैं वही चीज़ कहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि बिलीफ की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत है, तो वो एक बिलीफ आप डेवलप करके रखो। आप वो बिलीफ कैसे डेवलप करोगे? तो मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि अपने दिमाग को आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करना है कि आई कैन डू इट, इट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन। और उसके लिए आप राइटिंग शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म करना है बाय राइटिंग उस चीज़ को जो आप चाहते हो। ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ पर स्टडी करनी है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस पर जाकर रिसर्च करो, उस चीज़ को समझो। लॉ ऑफ बिलीफ सिस्टम कैन सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम। तो मैंने आपको लॉज बता दिए एक वीडियो में, मैंने आपको एक और तरीका बता दिया क्रांतिकारी वाला, और मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया जहाँ पर आप आराम से उस महाशक्ति को अपने फेवर में लेकर काम करा सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किन तरीकों से जाना है। मैं तो वो महाशक्ति वाले तरीके अपनाकर ही अच्छे अच्छों को धूल चटा के आगे आ चुकी हूँ, यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। वरना अभी तक जो भी गलत चीज़ और अन्यायपूर्ण चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश किया है, उन सब का जैसा हिसाब किताब मैंने किया है, मैं तो अभी इस दुनिया में ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हूँ दुनिया में तो ज़रूर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मेरे फेवर में खड़ी होगी तभी। और वो शक्ति कोई और नहीं, वो शक्ति वही है जिसके दम पर आप इस धरती पर उतरे हो और जिसकी दमदारी पर आप एक सेकंड में चुटकी बजाते हुए धरती से जय हिंद हो जाओगे। समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ? एक धरती बस हिलाने की देर है प्रकृति को, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं कि किस गुंडे के साथ आपके पंगे हैं, आपने किस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप कितने महान व्यक्ति थे, आपने कभी किसी से कोई पंगे नहीं लिया, आप हमेशा मुंह पे उंगली रखकर ज़िंदगी भर चले, उसको उससे कोई मतलब नहीं। धरती हिली, आप गए, क्योंकि भूकंप आ गया है, आपके सर पे गिरेगा या तो पंखा या तो आप अंदर घुस जाओगे। तो प्रकृति की ताकत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बाढ़ आ गई, मर गए। ठीक है, तो प्रकृति जब आती है ना अपने प्रकोप पे, तो बड़े बड़े के बम बारूद, पैसा, फेम सब चल देता है। इसीलिए बड़े बड़े तोपचंद लोग बाबाओं के पास दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब पता है अल्टीमेटली बाबाओं के पास ही जाना है, तो क्यों ना अभी से ही हम खुद के बाबा बन जाए और इस चीज़ को समझें कि एक महाशक्ति है जिसके आगे अच्छे अच्छों की नहीं चलती। ठीक है, तो उसको अभी से ही लेकर चलो, और उसको लेकर चलने का एक ही मात्र तरीका है, आपका आपके उद्देश्य के प्रति संपूर्ण विश्वास, जो आप चाहते हो उस चीज़ के प्रति संपूर्ण विश्वास कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन। दैट पर्टिकुलर बिलीफ यू शुड हैव। अभी से ही इसी पर्टिकुलर मूवमेंट से आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है कि येस एवरीथिंग इज ओके। वो 3 इडियट्स मूवी में देखे थे ना, ऑल इज़ वेल, इस दिल को बेवकूफ़ बनाओ। तो चलिए दोस्तों, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने रख दिया। सुनने में बड़ी आम लगती होंगी मेरी बातें, लेकिन आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े रास्तों पर चलने के जो तरीके होते हैं वो बड़े आसान ही होते हैं, मुश्किल नहीं होते। मुश्किल हमारा दिमाग उसको बनाता है। ठीक है, रास्ता आसान ही होता है, लेकिन हम उस चीज़ को मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ होता है कि इस मंजिल तक पहुँचने के लिए हम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं। कुदरत ने अगर हमारे अंदर जिंदा रहने का सारा मैकेनिज्म बनाकर दिया है, तो हमारी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों करता हो? खाना पचाने के लिए तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पेट खुद ब खुद काम कर रहा है, शरीर खुद ब खुद सांस ले रहा है। जब प्रकृति ने सारी व्यवस्था करके दी है, तो वो आपके लिए मुसीबत क्यों क्रिएट करेगा ना? वो आपको अपनी लाइफ की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने की पावर देता है, लेकिन क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हम अपने आप से ज़्यादा दूसरों पर यकीन करते हैं, इसी वजह से हम परेशान होते हैं। तो अगर आप अपना ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना माइंड कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल में नहीं रख सकते। आप हर समय खौफ में जियोगे और इसी तरह लोग आपका शोषण करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से अपने आप को ही अपने जीवन का हीरो समझना है और बिना कोई गलत काम किए बगैर उस महाशक्ति को अपने साथ लेकर अपने जीवन में हर मुसीबत से लड़ना है। रही बात आपकी हेल्प करने की, आपको गाइड करने की, आपको सपोर्ट करने की, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में कमेंट सेक्शन में रखिएगा। धन्यवाद।